श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय कृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्रीकृष्ण गोविंद श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्रीकृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्रीकृष्ण हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ श्री कृष्णचंद्र भगवान की। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्रीमद् भागवत में यह पंक्ति आई कि यहाँ श्री कृष्ण कौन है, तो बोले ये अवतार नहीं है, ये साक्षात स्वयं भगवान है। और भगवान मतलब कौन, तो बोले जो सर्वसमर्थ है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। ऐसा भी कर सकता है, वैसा भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। वह जो जीव की मर्यादाएं हैं, जीव की सीमाएं हैं, उससे वो परे है। जो कुछ भी वो करता है वो धर्म है। जब रास लीला हुई तो
परीक्षित महाराज जी ने भी प्रश्न किया, बोले ये कैसे, क्या भगवान नृत्य कर रहे हैं? तो वहाँ सुखदेव जी ने यही उत्तर दिया, समर्थ कहू नहीं दोष गुसाई। बोले समर्थ को दोष नहीं होता। आप पहले उनके स्तर को समझिए, अपने स्तर से सोचेंगे तो उसमें तो दोष दिखाई ही देगा। तो परीक्षित महाराज के मन में जो प्रश्न था, वास्तव में हम सब लोगों का प्रश्न था या शंका थी, वो वहाँ पे उन्होंने सामने रखी, सुखदेव जी ने उत्तर दिया। गीता में भी अर्जुन कुछ प्रश्न करता है, तो शंकराचार्य जी ने वहाँ लिखा कि अर्जुन क्यों प्रश्न कर रहा है या क्यों शंका कर रहा है। तो बोले भविष्य में लोग ये प्रश्न कर सकते हैं, इसलिए अर्जुन ने पहले ही कर लिया। मूर्खाणाम आशंका न स्यात्, ऐसा वो लिखते हैं। मूर्ख लोगों को ये शंका न है, या यदि शंका है तो उसका उत्तर देख लें, भाष्यकार लिखते हैं। तो यहाँ पर भी परीक्षित जी ने थोड़ा सा छेड़ा ही है प्रश्न, तो उत्तर दिया। और रास के बारे में विस्तार से हम लोगों ने कल देखा, उसके रहस्य को, उसकी गूढ़ता को, उसके पीछे क्या सिद्धांत है, क्या दर्शन है। गोपियों की भक्ति अनपैरेलल जिसको कहते हैं, उसके साथ किसी का मुकाबला नहीं है। सर्वसमर्पण, जिन्होंने अपने लिए कुछ रखा ही नहीं है। तो इतने ऊंची स्तर की यदि भक्ति है तो भगवान कहते हैं अब इनको तो ऊंचा ही आनंद देना पड़ेगा। यहाँ पर कहते हैं एवं व्रजश्रियो राजन कृष्णलीलानुगायति रेमी रेहासु तच्चिंता तन्मनस्का महोदया। बहुत बोले ये गोपियाँ बस श्री कृष्ण में ही उनका मन लगा रहता था। गीता में भगवान कितनी बार कहते हैं मय्ये व मन आधत्स्व। भगवान कहते हैं मेरे आदेश का पालन करने वाली केवल गोपियाँ ही हैं, बाकी तो किसी ने दिया नहीं। मन दे दो, बुद्धि दे दो, कर्म दे दो, सब भगवान मांगते हैं। उल्टा है, हम लोग भगवान से मांगते हैं, भगवान जो मांगते हैं वो नहीं देते। जहाँ लिखते हैं गायति कृष्ण लीला अनुगायति, जितनी लीलाएं हैं उनका वो गान करती है। तन मनस्का, गीता में शब्द आता है ना, मन मना भव मद भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु। तो उसका साक्षात जीवंत उदाहरण यदि है तो गोपियाँ हैं। मन भगवान में लगाना मतलब प्रेम करना, बुद्धि भगवान में लगाना मतलब भगवान का विचार करना। मन में भावनाएं हैं, बुद्धि में विचार है, चिंतन है। मद भक्त मद्याजी मतलब मेरा ही आप यजन करो। यजन मतलब पूजन, पूजन मतलब कर्म। तो सबके केंद्र में परमात्मा बैठ जाए। मनसा वाचा कर्मणा जो हम कहते हैं, साधुओं के लिए कहा गया कर्मणि एकम मनसी एकम वचसी एकम। मन वाणी कर्म तीनों एक जगह केंद्रित होते हैं। और जो दुरात्मा है वचसी अन्यत कर्मणि अन्यत, शरीर से अलग काम हो रहा है, मन में अलग ही सोच रहे हैं और विचार कुछ और आ रहा है, सब अलग अलग। गुरुदेव क्या कहते थे, हेड हार्ट एंड क्या हैंड्स, तीनों एक जगह होना चाहिए। मराठी में भी कहते हैं मन मेंदू और मनगट। मन मेंदू बुद्धि, मनगट, मनगट मतलब ये होता है रिस्ट, उसका मतलब हाथ। ये तीनों एक जगह हो तब तो किसी भी क्षेत्र में सफलता मिलती है। किसको संगीत सीखना है तो वो
वही होना चाहिए मन, वही बुद्धि होनी चाहिए। खेल में भी आप देखते हैं हर जगह एकाग्रता चाहिए ना। एकाग्रता मतलब क्या? अग्र, आगे एक विषय। अनेकाग्र मतलब एक वृत्ति में एक विषय, दूसरी वृत्ति में दूसरा विषय। पानी को जब एकत्र किया जाता है और टरबाइन पर डाला जाता है तो बिजली उत्पन्न होती है। इधर उधर पानी बिखर जाए तो जो शक्ति है वो भी बिखर जाती है। गुरुदेव कहा करते थे कि हर थॉट में ऊर्जा है, हाँ, एनर्जी है। एवरी थॉट हैज गॉट एनर्जी। उसको यदि आप चैनलाइज करें तो उससे आपको वांछित फल, इच्छित फल मिलता है। तो चूंकि अब यहाँ तो धर्म की बात है, अध्यात्म की बात है, भक्ति की बात है, तो यहाँ पे भगवान में एकाग्र करना, उसी के लिए श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, ये सारी साधनाएं हैं। तो गोपियाँ यही सब करती है, लीलाओं का गान करती है। हम कई बार बताते हैं भक्ति की 5 साधनाएं होती है, पंचांग साधना होती है। नाम रूप बताएगा कोई? लीला, गुण, धाम, है ना। भगवान का नाम स्मरण हो। नाम से क्या करे? तो बोले नाम का जप कीजिए। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशया। उसमें कोई संशय नहीं। जप आप करेंगे तो सिद्धि मिलेगी ही। सिद्धि मतलब सफलता। दुनिया में भी आपको यदि कोई लक्ष्य आपने सामने रखा है तो उसका जप करना पड़ता है ना निरंतर। मेरे को ये करना है, करना है, करना है, बिना जप के नहीं होता। तो यहाँ पर कहते हैं नाम का जप कीजिए, रूप का ध्यान कीजिए। भगवान का सुंदर रूप, यहाँ कितना वर्णन है रूप का। शांताकारं भुजगशयनं नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम अधरम मधुरम वदनम बरहापीडम नटवरवपु। तो ऐसे भगवान के रूप है अलग अलग। रूप का ध्यान। गुणों का क्या करें? तो बोले गुणों का अनुसरण। भगवान के जो गुण है वो अपने में भी आ जाए। भगवान तो अनंत गुणों के निधान है, सारे गुण उन्हीं से निकलते हैं। तो उनके गुणों को केवल बस सुने नहीं कि अच्छा भगवान में ऐसे ऐसे गुण हैं, हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। थोड़ा उसका प्रभाव होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए लोगों को कि ये भागवत शिविर अटेंड करके आए हैं। कुछ तो प्रभाव होना चाहिए ना। कहते हैं ये सत्संग अटेंड करना मतलब ऐसा है जैसे इत्र की दुकान में से होके आना। जानते हैं इत्र? इत्र मतलब सेंट। आप कुछ खरीदे नहीं है, वहाँ 10 मिनट रहिए, इधर उधर देखिए और बाहर आ जाइए, बस उसका प्रभाव हो जाएगा कि नहीं थोड़ा सा। ऐसा है सत्संग। सेंट। एक ने कहा मैं भी संत हूँ, सेंट हूँ, क्योंकि अलग अलग सेंट लगाता हूँ। सो आई एम सेंटली पर्सन। लोग नहाते नहीं है और परफ्यूम लगा के। तो जैसे आप किसी इत्र की सुगंध की दुकान में जाते हैं तो सुगंधित होके आते हैं, मतलब प्रभाव होना चाहिए हम कह रहे हैं। तो गुणों का अनुसरण, नाम रूप गुण, लीला, लीला का श्रवण और लीला का चिंतन दोनों होना चाहिए। लीला का श्रवण और चिंतन, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, कोरा कागज कोरा ही रह गया। चिंतन होना चाहिए। जैसे आपने सुना ना वो
धुंधुकारी चिंतन करता था। श्रवण तो सबने किया, लेकिन उसने मनन किया। तो इसलिए गुरुदेव भी कहा करते थे कि ज्ञान यज्ञ के बाद एक स्टडी ग्रुप शुरू होना चाहिए। स्टडी ग्रुप में क्या होता है, मनन मिल के। वो उदाहरण देते थे कि बोले किसी को दूध पीने को दिया, अरे बोले दूध तो कितना फीका है, हम तो मीठा दूध पीते हैं, शक्कर डालो इसमें, शक्कर। तो लोगों ने कहा शक्कर उसमें डाली हुई है। अरे बोले डालिए तो फीका क्यों लग रहा है? बोले आपने उसको हिलाया नहीं है। तो ये श्रवण तो क्या है, शक्कर डालने जैसा है, और मनन क्या है, चिंतन क्या है, उसको हिलाना है, तब जाके पूरे दूध में वो व्याप्त होगा। ऐसे ही अपने जीवन में वो विचार व्याप्त होंगे। इसलिए चिंतन, यहाँ पे गोपियाँ जो है वो चिंतन करती है। कल आपने देखा भगवान चले गए फिर भी वो चिंतन कर रही है। ये होना चाहिए। तो लीलाओं का चिंतन, और अंत में है धाम, भगवान का धाम। धाम में क्या करें, तो बोले गमनम। धाम मतलब तीर्थ, जहाँ भगवान की लीलाएं हुई है वहाँ जाना चाहिए। साल में एक बार किसी अच्छे तीर्थ में जाएं। अब लेकिन ये भी आगे बताएंगे, तीर्थाटन और पर्यटन इसमें फ़र्क होता है। प्राय आजकल पर्यटन खूब होता है, हर तीर्थ में इतनी भीड़ भीड़ है। पर्यटन में मनोरंजन ज़्यादा होता है, तीर्थाटन में तप होता है। भक्ति और भाव से प्रेरित होकर जब जाते हैं तो वो तीर्थाटन है। और जस्ट वीकेंड में छुट्टी है, लॉन्ग वीकेंड है, तो उसको एंजॉय करने के लिए जाते हैं, वो पर्यटन होता है। दोनों की तैयारी अलग होती है, तीर्थ यात्रा और पर्यटन। तीर्थ यात्रा की तैयारी क्या है, तो बोले मन को तैयार करना, पूजा की सामग्री लेना, फिर जो तीर्थ है उसकी महिमा सुनना, पढ़ना, और कठिनाई सहन करने के लिए तैयार रहना। बोले वहाँ नीचे सोना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ये तीर्थ यात्रा की तैयारी है। पर्यटन की तैयारी दूसरी होती है। एक से पूछा सब ले लिया क्या आपने? हाँ बोले वीडियो कैमरा रख लिया है। खाकरा ढोकला भी रख लिया है। खाने पीने का तो फर्क है ना। लोग कल्पवास करते हैं प्रयागराज में, कुंभ मेले में टेंट में रहते हैं। कोई नियम लेते हैं कि इतने 2 महीने तक गंगा स्नान नित्य करना है, त्रिवेणी स्नान करना है। तो तीर्थ यात्रा ये भी एक अच्छा क्या है, एक अच्छी साधना है। और प्रायः लोगों का आध्यात्मिक जीवन ये तीर्थ यात्रा से ही शुरू होता है। क्योंकि सबसे आसान है ना, उसमें घूमना फिरना भी होता है, मनोरंजन भी हो जाता है, प्रकृति का दर्शन होता है। तीर्थ यात्रा का एक और फ़ायदा ये है कि लाभ ये है कि हमको अपने देश के बारे में जानकारी मिलती है। उत्तर भारत से आप दक्षिण भारत में जा रहे हो तो वो लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं पीते हैं, अपनी विविध परंपराओं का ज्ञान होता है। तीर्थों में जाने से एक और फ़ायदा ये होता है, सामूहिक श्रद्धा का दर्शन होता है। अरे हजारों लोगों की श्रद्धा है, तो उससे अपनी श्रद्धा भी बलवती होती है कि मैं अकेला ही मानने वाला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग मानते हैं। होता है ना सामूहिक श्रद्धा। हमने कई बार बताया होगा, पंडित मदन मोहन मालवीय जी से वो अंग्रेजों ने पूछा, जब उन्होंने देखा कुंभ मेला, कुंभ मेले में करोड़ों लोग आते हैं, सबसे बड़ी गैदरिंग हाँ इस पृथ्वी पर कहीं होती है तो वो कुंभ मेले में। तो अंग्रेजों ने पूछा, आप इन सब लोगों को आमंत्रण पत्र कैसे बांटते हैं? इनविटेशन कार्ड कैसे देते हैं? बोले उसकी कोई ज़रूरत नहीं, कैलेंडर में वो तिथि होते अपने आप से आ जाते हैं। सबकी श्रद्धा है, सबका भाव है। तो
तीर्थ में गमन, ये 5 प्रकार की साधना है। यहाँ पर इस भागवत जी में यही सब तो है। कोई नाम का स्मरण कर रहा है, कोई गुणों को अनुसरण कर रहा है, गुणों का लीला का चिंतन कर रहा है। हम लोग भी यही कर रहे हैं इसे। अब यहाँ पर जब महारास हुआ तो कई लोग, समाज में तो सब उल्टी सीधी बातें चलती ही रहती है। बोले यदि भगवान इतने सारे स्त्रियों के साथ नृत्य कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो लोगों ने कहा, संतों ने अच्छा जवाब दिया, बोले जरूर कर सकते हैं आप, लेकिन आपको यदि बराबरी करनी है भगवान से तो भगवान ने जो जो किया है वो भी पहले आप कर लीजिए। एक ही बात में क्यों बराबरी कर रहे हैं भाई। तो भगवान ने छठे दिन विष पिया, तो पहले आप विष पीजिए, यहीं से शुरुआत कीजिए। हाँ, उसके बाद फिर बचे तो फिर देखेंगे। तो विष पान किया, भगवान ने अग्नि पान किया, गरम गरम अग्नि, गरम क्या अग्नि, अग्नि को पी सकते हैं क्या, गरम चाय तो नहीं पी सकते। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, एक बैग उठाते हैं, एक बाल्टी उठाते हैं तो कमर लचक जाती है, स्लिप डिस्क हो जाता है। तो कहाँ से कहाँ, जीव और ईश्वर की कोई बराबरी नहीं है। इसलिए ये चिंतनीय लीला है, अनुकरणीय लीला नहीं है, चिंतनीय लीला है। आगे की भी लीलाएं वो सब करो। तो अब यहाँ पे कहते हैं आगे असुर आते हैं, 2-3 और असुर हैं, उनका भी भगवान ने नाश किया। एक असुर है जिसका नाम है वृषभासुर, उसको अरिष्टासुर भी कहते हैं। ये वृषभ मतलब होता है बैल, और बैल किसका प्रतीक है, धर्म का। तो कई बार जो है अधार्मिक लोग धर्म का चोला पहनकर लोगों को ठगते हैं। ये कौन है, ये वृषभासुर, अरिष्टासुर। तो ये यहाँ पे आता है, और हाँ, बड़ा क्या कहते हैं, पैरों से धूल उछालता है, पूंछ से मारता है, सिंग से मारता है। सारे ग्वाल बाल घबरा गए, ये कौन है, कहाँ से आया है। भगवान पहचान गए कि ये तो असली में कोई बैल नहीं है, असुर है, क्योंकि बैल में इतनी शक्ति कहाँ से आएगी। तो उसको भगवान ने मारा है। ये धर्म, देखिए धर्म का अर्थ क्या होता है, जो जोड़े, धारणात धर्म। धर्म की बड़ी बड़ी व्याख्याएं हैं। धर्म किसको कहते हैं, तो बोले नियमों को धर्म कहते हैं। विधि निषेधात्मक होता है धर्म, ये करो ये ना करो। हर क्षेत्र का एक धर्म होता है। रास्ते पे चलने का एक धर्म है, बाएं चलो, लाल लाइट आए तो रुक जाओ, तभी आप बिना किसी एक्सीडेंट के पहुंच सकते हैं। तो नियम, तो जीवन जीने के जो नियम है उसको ही कहते हैं धर्म। भगवान कहते हैं ना, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्मज्यायो ह्यकर्मणः। शास्त्र ने जो नियम बताया बोले वो करो, जो उसके विरुद्ध करता है वो है अधर्म। अब देखो रावण भी जो है साधु का वेश बना के हरण कर रहा है। तो ये हो गया ना असुर। केव कुवेशु साधु सन्मानो जिमि जग जाम वंत हनुमानो। बोले जो वास्तव में साधु होता है वो बाहर से कैसा भी दिखे, उसका अंतःकरण शुद्ध होता है, और जो असाधु होता है वो उल्टा होता है। जिमि जग जाम काल नेमि जिमि रावण राहु। काल नेमि साधु बन के बैठा है। हनुमान जी जब जाते हैं द्रोणागिरी पर्वत लेने, वहाँ बड़ा अच्छा वर्णन है। वो कहता है आइए आइए हम आपको उपदेश देते हैं। हनुमान जी समझ गए कि असुर है। हनुमान जी ने कहा कि प्रवचन सुनने के बाद दक्षिणा देनी पड़ती है, तो बोले पहले हम दक्षिणा देते हैं उसके बाद प्रवचन सुनेंगे। और काल नेमी को बढ़िया वाली दक्षिणा दी है। तो ये सब वृषभासुर है।
धर्म की आड़ में अधर्म करते हैं। भगवान ने जो है वृषभासुर को मारा, उसके बाद कहते हैं यहाँ पर नारद जी जो है एक बार किसके पास पहुँचते हैं, कंस के पास पहुँचते हैं। और नारद जी कहते हैं अरे तुमने इतने लोगों को भेजा है, ये तो कुछ मर नहीं रहा है कृष्ण, और अब कुछ दूसरा करना चाहिए, योजना। तो वो एक योजना बनाता है। ये नारद जी ने थोड़ी सी प्रेरणा दी है। अब कोई कहेगा नारद जी ऐसा क्यों बोलते हैं, जब वो इनके देवकी के पुत्र हुए थे तब भी नारद जी जाके, जब पहला ही हुआ तब पहुंच गए और बोले 8वां भी पहला हो सकता है, पहला भी 8। तो नारद जी चाहते हैं जल्दी जल्दी इसका पाप का घड़ा भरे और जल्दी खत्म हो। इसलिए कंस को थोड़ा प्रेरित करते हैं, बोले आप दूसरी योजना बनाइए। तो कंस जो है वो एक खेल का आयोजन करता है, वो आगे ही कथा है। लेकिन जब नारद जी ने ये संकेत कर दिया कि ये देवकी और वसुदेव जी का जो पुत्र है ना वही ये कृष्ण है, और वहाँ सब वृंदावन में गोकुल में सब लोग इसकी पूजा करते हैं, सब लोग इसको मानते हैं, तो देवकी वसुदेव के ऊपर इतना नाराज हुआ है कंस, फिर से उनको जेल में डाल दिया, ऐसा वर्णन है। इसके बाद नारद जी यहाँ आते हैं और दो और असुर आते हैं। कंस पहले 2 और असुरों को भेजता है, उसके बाद फिर मथुरा में वो आयोजन करता है। वो कौन 2 असुर है, तो एक है केशी और एक है व्योमासुर। कितने सारे राक्षस हो गए अब तक। केशी, अब ये जो केशी है ये घोड़े के रूप में आता है। ये पहले जो है हयग्रीव नाम का असुर था, इसने वेदों को चुराया था पहले। हाँ, ये केशी हिनाता है, ऐसा घोड़ा बन के आता है, इसका विशाल शरीर है, घोड़े में बहुत बल होता है, इसलिए जब शक्ति की बात आती है तो लोग बोलते हैं हॉर्स पावर। शक्ति को नापते कैसे, हॉर्स पावर। घोड़ा जो है नीचे लेटता नहीं है कभी भी, खड़े खड़े सोता है। लेट गया मतलब उसका मरने वाला है। तो अब इसने कहा हम घोड़े के रूप में जाएंगे। भगवान ने इस केशी को भी मारा है। वृंदावन में जाए तो वहाँ पे केशी घाट है जहाँ पे भगवान ने उसको मारा है। अब ये इसका अर्थ क्या होता है ये केशी का, तो बोले जो वेद के गलत सलत अर्थ लगाते हैं, वेद का नाम लेके मनमाने अर्थ करते हैं, यही वेदों को चुराना है कि नहीं। वास्तव में जो शास्त्र है उसके अर्थ न बता के अपने शास्त्रों ने कहा है, वेद ने कहा है, यदि उनसे पूछा है कहाँ लिखा है नहीं बता सकते। तो ये सब आसुरी वृत्तियाँ हैं। फिर एक वृत्ति है, एक असुर है, उसका नाम है व्योमासुर। व्योम मतलब क्या होता है, आकाश। अब लोगों ने इसके भी खूब अर्थ करता है। अब आकाश में कुछ नहीं होता ना, शून्य जैसा होता है। तो व्योमासुर किसका प्रतीक है, बोले कोई परमात्मा वगैरह नहीं है, शून्य है। कोई कोई लोग शून्यता का ही क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। वेदांत में और शून्यवाद में फ़र्क है। वेदांत क्या कहता है, एक ब्रह्म है, वो परम सत्य है, वो परम श्रेष्ठ चीज़ है। शून्य कोई सत्य थोड़ी हो सकता है। शून्य से जगत कैसे बनेगा, शून्य कैसे कारण होगा। तो इसलिए शून्य नहीं, शून्य को देखने वाला एक चाहिए चेतन, वो सत्य है। तो ये व्योमासुर जो थोड़ा मिसलीड करने वाला है, वैदिक मत से जो गलत मत, दूसरा मत है, भगवान ने उसका भी नाश किया। अच्छा, अब क्या हुआ, नारद जी एक तो कंस की तरफ गए, उसको थोड़ा प्रेरित किया कुछ करो, इधर भगवान के पास आते हैं। नारद जी सो एक्टिव, इधर उधर घूमते रहते और भगवान की स्तुति करते हैं,
देवर्षि रूपसंगम्य भागवत क्रवरो नृप। ये नारद जी बीच बीच में से एक विजिट करते हैं, बोले बहुत दिन हो गए मिले नहीं है तो भगवान के पास जाते हैं और बहुत लंबी स्तुति करते हैं, आप ऐसे हैं ऐसे हैं, आप सबकी आत्मा है, गुहाशय है, साक्षी है, महापुरुष है, ईश्वर है इत्यादि। और क्या कहते हैं, कृष्ण भगवान को थोड़ा हिंट कर देते हैं कि आपको आगे क्या क्या करना है आगे का। अब ऐसा तो नहीं बोल सकते आपको ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, भगवान को कैसे आदेश देंगे। लेकिन उन्होंने क्या कहा मालूम है, बोले मैं चाहता हूँ मैं अपनी आँखों से आप कंस को मार रहे हैं ये देख पाऊँ मैं अपने आँखों से देख पाऊँगा कि आप जो है राजसूय यज्ञ में जा रहे हैं, मैं देख पाऊँगा कि आपने रुक्मिणी से विवाह किया है। मतलब आगे की सारी लीलाएं एक यहाँ लिस्ट दे दी है मैं अपने आँखों से देख पाऊँ कि आप शिशुपाल को मार रहे हैं तो क्या कहीं पे नज़र है और कहीं पे निशाना, ऐसा दिखा रहे हैं, ऐसा ऐसा करेंगे या करना चाहिए तो नहीं बोल सकते। मैं अपने आँखों से ऐसा देखूं। भगवान कह रहे हैं, मुस्कुराते हैं, बोले हम समझ रहे हैं आपका इशारा क्या है किधर है। अच्छा, अब हुआ ये कि कंस ने योजना बनाई, बोले ये असुरों को इतना भेजा लेकिन सारे असुर जीरो पे आउट हो गए अब उल्टा करते हैं, भगवान को इधर बुलाते हैं और युद्ध करा देते हैं, क्या कुश्ती। और अपने पास तो बड़े बड़े पहलवान हैं और ये कंस भी बड़ा पहलवान था, कुश्ती का शौकीन था। तो कंस ने जो है ओलंपिक का आयोजन किया, जिसे ओलंपिक होता है उसमें अलग अलग खेल। अब बोले ये कृष्ण को बुलाना है तो किसी को भेजना पड़ेगा। तो अक्रूर जी हैं, भगवान अक्रूर जी को बिल्कुल अपने संबंधी मानते, चाचा जी मानते हैं। तो कंस ने कहा कि तुम जाओ। अब अक्रूर ने कहा कि देखिए, अक्रूर जी की भावना कैसी हुई, मतलब मिक्स्ड भावना। एक तरफ बड़ी खुशी है कि भगवान से हाँ मिलने जा रहे हैं तो भगवान के दर्शन होंगे, भगवान से बातचीत होगी। अच्छा, दूसरी तरफ दुख क्या है, बोले मैं किसके लिए बुला रहा हूँ, हाँ कंस की योजना कुछ और है, मारने की। अरे भाई, कोई अच्छे कार्य के लिए बुलाने जाए तो आनंद भी हो, ये तो इसको मौत के मुंह में ले जा रहे हैं। हालांकि मौत नहीं होगी लेकिन ये कोई सही प्रयोजन नहीं, इसलिए मन में थोड़ा ग्लानि भी है। लेकिन क्या नहीं, कृष्ण है तो उनको क्या डर है, हमको तो दर्शन का ये अवसर मिलेगा। तो अक्रूर जी जो है वो चलते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान को लाने के लिए। और जब जा रहे हैं तो भगवान का क्या नाम स्मरण कर रहे हैं, तो 2 मिनट हम भी नाम स्मरण कर लें। हाँ, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण 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 गोविंद नारायण हरे, कृष्ण गोविंद नारायण, कृष्ण गोविंद नारायण हरे, कृष्ण गोविंद नारायण, अच्युतानंद गोविंद माधवा, अच्युतानंद गोविंद माधवा, सच्चिदानंद नारायण हरे, सच्चिदानंद नारायण हरे, कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दना, कृष्ण कृष्ण मुकुंद नार्दना, कृष्ण गोविंद नारायण हरे, कृष्ण गोविंद नारायण हरे,
कृष्ण गोविंद नारायण हरे, कृष्ण गोविंद नारायण हरे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अक्रूर जी कहते हैं ये कंस ने तो मेरे ऊपर बड़ी भारी कृपा की है, इतने सारे लोगों में मेरा ही चुनाव किया। और बस अब देखिए, व्यक्ति का जिसमें प्रेम होता है ना, फिर बिना प्रयत्न के चिंतन होता है। यहाँ पे इतना लंबा वर्णन है। मनोरथ करते हैं, बोले हम वहाँ जाएंगे तो फिर भगवान ऐसे मिलेंगे, फिर ये बात करेंगे तो फिर मैं ये उत्तर दूंगा, तो फिर उनसे रथ हाका ही नहीं जा रहा है। मथुरा तक की दूरी कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन सॉरी क्या, वृंदावन से, मथुरा से निकलते हैं वृंदावन तक, सुबह निकले शाम हो गई। भाव विभोर है। एक तरफ रथ हाँक रहे हैं, एक तरफ मन का रथ भी चल रहा है, उसको कहते मनोरथ। आप कहते हैं भगवान के पास जब ये पहुँचते हैं, चिंतन में डूबे हुए, सूर्य अस्ताचल पर पहुँच गया, सायंकाल हो गई, और उस समय अक्रूर जी ने भगवान के चरण चिन्हों को देखा है। एकदम वो नीचे उतरे हैं, रज अपने सिर पर लगाइए। और उस समय कहते हैं भगवान गोदोहन, वो गोदोहन काल था, गोधूली बेला है ना, सायंकाल की बेला। गोधूली मतलब गाय के खुर से जब धूल उड़ती है, गाय सब वापस आती है चर के। विवाह का एक मुहूर्त भी होता है ना, गोरज मुहूर्त। तो गोरज गाय के, तो भगवान गाय की सेवा कर रहे हैं। और ये जब भगवान ने देखा कि अक्रूर जी आए, एकदम दौड़ के जाते हैं, प्रणाम करते हैं। अक्रूर जी भी प्रणाम करते हैं, एकदम उनका हाथ पकड़ा, आइए आइए चाचा जी। गले लगाते हैं। ऐसे श्री कृष्ण ने हाथ पकड़ा, दूसरा हाथ बलराम जी ने पकड़ा, कहते हैं, और चलो चलो घर में। घर में पहुँचे हैं, बोले वाह आज बड़ा भाग गए, मथुरा से कोई आया है। भगवान अक्रूर जी की सेवा करते हैं, क्योंकि आयु में बड़े हैं। पैर इत्यादि उनके पाद सेवनम कहते हैं ना, पाद प्रक्ष दबाना, मसाज करना, वो सब भगवान ने किया। उसके बाद भगवान ने भोजन कराया, मुखवास दिया है, मुखवास, पान इलायची। भगवान पान खाते थे, मतलब हाँ, तो फिर हम भी खा सकते हैं। लेकिन भगवान एक बार ही खाते थे, ये नहीं हर एक घंटे में खा रहे हैं। और मुँह, लोगों का मुख लाल होता है। गुरुजी अच्छा कहते हैं, बोले जब जो खूब पान खाता है, जिसके मुख में पान हो, उसके सामने कोई भी चुटकुला नहीं बोलिए आप। वो हंसेगा तो जो फव्वारा निकलेगा। बिना किसी तपस्या के आपको सन्यास मिल जाएगा, कपड़े लाल हो जाएंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है मुखवास गंधमाल्य ही, भगवान ने उनको मुखवास दिया। अच्छा, फिर भगवान कहते हैं हाँ अब बताइए क्या हाल चाल है मथुरा के। बोले आप लोग ये कंस के राज्य में कैसे रह रहे हैं, किस प्रकार दिन काटते हैं। कंसे जीवति दाशार सौन पाला इवावय। हाँ, आप लोगों की दशा कैसी है, तो यहाँ बड़ा ऐसा विचित्र उदाहरण दिया। कसाई के द्वारा पाली हुई भेड़ होती है। कब मर जाए ना बेचारी का जीवन कितना होता है, ऐसी स्थिति है। बोले इसने अनेक बच्चों को मार डाला है। अब सब बातें हो गई। उसके बाद अब अक्रूर जी को भी बड़ा डर, मतलब बोलने में संकोच हो रहा है कि आपको भी अब उधर बुलाया है। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी समझ गए। बोले आप किस कारण से पधारे, प्रयोजनम की वस्तु।
अक्रूर जी ने बता ही दिया कि आपको हम लेने आए हैं, मामा जी ने आमंत्रित किया है आपको। भगवान कहते हैं अरे वाह, उन्होंने आप बुलाया तो जरूर हम जाएंगे। अक्रूर जी ने कहा वहाँ एक खेल का आयोजन है, बोले हाँ जरूर हम चलेंगे। भगवान तो समझ गए कि अब क्या है आगे की लीला। अब हुआ ये कि रात में तो भगवान वहीं रहे, क्या कहते हैं, अक्रूर जी रहे। अब भगवान के उस झोपड़ी जैसी कहिए नंदगांव, वहाँ पर रथ खड़ा हुआ है बाहर। अब पूरे वृंदावन में ये खबर फैल गई कोई तो भी आया है। हाँ, कौन है कौन है। सब लोगों ने जरा जानकारी हासिल की। गोपियों को खबर लगी कि एक अक्रूर नाम के कोई आए हैं और वो भगवान को लेने आए हैं। ओ, सबसे ज़्यादा दुखी गोपियाँ हुई। वर्णन है यशोदा और नंद बाबा भी बहुत दुखी है। कहते यशोदा जी रोज़ भगवान को माखन मिश्री खिलाती थी, आज उन्होंने कुछ माखन वगैरह भी नहीं निकाला, मूड ही नहीं है, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल गुमसुम बैठी है। नंद बाबा भी गुमसुम बैठे हैं। बोले अब ये आखिरी रात है, अब भगवान जा रहे हैं और आने का कुछ पता आता नहीं, क्योंकि ये कंस के सारे है ना अत्याचारों की बात तो सुन चुके हैं। तो रात भर उनको नींद नहीं आ रही है। प्रातः काल निकलना है। गोपियाँ जो है वो यहाँ वर्णन करते हैं कि देखिए ये कैसा नियम है। परमात्मा जोड़ता है, संयोग कराता है और फिर वही वियोग करा देता है। लगता है अब हमारे पुण्य जो है पूर्ण हो गए हैं। अब तक तो हम कृष्ण के साथ रमते थे, खेलते थे, हास्य परिहास्य होता था, उनके दर्शन होते थे। अब ये जा रहे हैं। और वो सारी गोपियाँ कहने लगी किसने इनका नाम अक्रूर रखा है, ये तो क्रूर है। भाई जो भगवान का वियोग करे वो अक्रूर कैसे होगा। ऐसी कहने लगी और धीरे धीरे जो है उनका भाव ऐसा ना रोने लगी। कहते हैं ये अक्रूर कितने निष्ठुर है, हृदयहीन है। ये हमारे श्याम सुंदर को लेने आए हैं। बोले इनको हम जाने नहीं देंगे, हम मनाएंगे इनको। सारी गोपियाँ इकट्ठी हो गई और वो जाने नहीं देती है, वो रथ को रोकती है। ऐसा कहते हैं। बोले यदि आपको जाना ही है तो हमारे शरीर के ऊपर से रथ जाइए, तभी आप जा सकते हैं। मतलब हम देह छोड़ देंगे लेकिन आपके साथ आपका वियोग नहीं होने देंगे। ऐसा कहते हैं। वो इतनी रोई है कि यमुना जी का पानी खारा हो गया, ऐसा लोग बोलते हैं। तो बहुत विह्वल। आप कहते हैं, यहाँ लिखते हैं विसृज्जलज्जाम रुरुदस्व सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। एक ही बात कह रहे हैं, गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। आप मत जाइए मत जाइए। गोपियाँ आग्रह तो करती है लेकिन अब भगवान को आगे की भी तो लीला करना है ना। अब भगवान केवल एक वाक्य किसी के द्वारा बुलवाते हैं, खुद नहीं बोलते, ऐसा लिखा है। सांत्वया मास, उनकी सांत्वना करते हैं। और क्या सांत्वना करते हैं? बोले मैं आऊँगा, ऐसा एक वाक्य बोलते हैं। जा रहा हूँ लेकिन मैं आऊँगा। कई बार होता है ना, ढाढ़स बंधाना पड़ता है, धीर देना पड़ता है। मालूम होता है कि आने वाले नहीं, लेकिन सब बोलना पड़ता है, जरूर मैं आऊँगा, आप थोड़ा धीरज रखिए। कहते बहुत मुश्किल से भगवान वहाँ से निकलते हैं और कहते जब तक वो रथ गोपियों के आँखों से ओझल नहीं होता तब तक गोपियाँ उस रथ के पीछे पीछे चल रही। जब बहुत दूर रथ निकल गया तब सब आती है
और आके बस वही झांकी, वही चित्र, वही दृश्य उन्होंने अपने हृदय में कैद किया है और दिन रात प्रतीक्षा करती है, अब कब आएंगे कब आएंगे। अब कहते हैं भगवान निकलते हैं अक्रूर जी के साथ। अक्रूर जी ने रथ पे भगवान को बिठाया है। जब वो वापस जा रहे हैं तो भगवान ने कहा, ये अक्रूर जी को हमारा क्या स्वरूप का दर्शन कराना चाहिए, हम कौन हैं, संबंधी हम हैं तो भगवान कहते हैं थोड़ा रुकिए ज़रा, यमुना जी में स्नान करते हैं। यमुना जी में एक ऐसा कुंड था, अक्रूर जी उस कुंड में प्रवेश करते हैं, भगवान को रथ में ही बिठाते हैं। भगवान कहते हैं हम यहीं बैठते हैं। तो बलराम जी, भगवान, कुछ गोप बाल भी हैं 2-4, वो भी हैं, वो सब बैठे हैं। यमुना जी में उतरते हैं तो अंदर क्या देखते हैं, अंदर कृष्ण का दर्शन होता है उनके व्यापक रूप का, विराट रूप का। अक्रूर जी कहते हैं अरे वो तो रथ में बैठे, यहाँ कैसे क्या है। एकदम निकलते हैं बाहर, उधर भी बैठे हुए हैं तो इधर भी उधर भी भाव विभोर हो जाते हैं। बोले अरे हम समझ गए आप कौन हैं आप अनंत हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ आप नहीं हैं। हाँ, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। फिर यहाँ पे अक्रूर जी बहुत लंबी उनकी स्तुति करते हैं भगवान की। और फिर प्रवेश होता है कहाँ, मथुरा में। मथुरा में भवान प्राविशतामग्रे सहयानपुरीं गृहं वयं तु इहामुच्चाथ ततो द्रक्ष्यामहे पुरीं। अक्रूर जी भगवान से एक विनंती करते हैं, बोले भगवान अब आप हमारे नगर में आए हैं तो ऐसा करते हैं पहले अपने घर में चलते हैं, हमारे घर चलिए, थोड़ा चाय नाश्ता वगैरह कुछ हो जाए, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। चाय नहीं, हाँ मैंने इसे ही बोल दिया नहीं तो बोलेंगे अच्छा कृष्ण भगवान भी चाय पीते थे तो अक्रूर जी प्रार्थना करते हमारे घर चलिए, थोड़ा विश्राम करें, फिर आगे की यात्रा करें। भगवान कहते नहीं, पहले जिस प्रयोजन के लिए आए वो पहले करेंगे, उसके बाद फिर एक बार सब काम हो जाए फिर विजिट करेंगे सबके यहाँ। कई बार होता है ना, व्यक्ति किसी काम से जाता है उसको भूल ही जाता है दूसरी चीज़ों में। दिल्ली में गया वो, चांदनी चौक में काम से चांदनी ही देखते रहा काम भूल गया। तो यहाँ भगवान कहते नहीं, जीवन में भी देखिए जो अपना ध्येय है पहले उसको प्राप्त करो, उसके बाद बाकी सब चीज़ें। एक क्या होता है, लक्ष्य होता है ना, इमीडिएट गोल फिर बाकी गौण लक्ष्य होते हैं। तो भगवान ने जो है प्रवेश किया है। अब भगवान ने जब प्रवेश किया, अक्रूर जी का थोड़ा मन ये हो गया, बोले ठीक है लेकिन आपने वादा किया है आना पड़ेगा जरूर, और भगवान गए भी हैं। अब जब गए हैं तो वहाँ पे, अब ये मथुरा मतलब नगर है, ज़रा बड़ा नगर है, राजधानी है ना इसकी, कंस की, जैसे मेट्रो सिटी होती है, बड़े बड़े महल है, चमचमा। भगवान देख रहे हैं, भगवान तो गांव से आए हुए हैं जैसे कोई व्यक्ति गांव से आता है तो किसे आश्चर्यवत पश्यति सब चीज़, गोप बाल इत्यादि भी बड़े देख रहे हैं। अब कहते हैं मथुरा की जो स्त्रियां हैं उन्होंने खूब सुना था कृष्ण के बारे में, तो सब जो है अटारियों पे चढ़ के सब, अरे यही है, इसने ही मारा था, इसने इस असुर को मारा, इस असुर को मारा, आज हमारा भाग्य है कि इनके दर्शन हो रहे हैं। अब भगवान जब जा रहे हैं तो रास्ते में एक धोबी मिला, ये शायद वही था पहले, अभी भी गड़बड़ करने वाला है इसको बड़ा अभिमान था कि हम बहुत बड़े कंस के हैं, कंस के वस्त्रों को धोने वाला। अच्छा, भगवान आए, भगवान ने देखा अरे हमने कुछ कपड़े उपड़े तो लाए ही नहीं ज़्यादा, भगवान एकदम कुछ लाए नहीं थे। तो ये धोबी का अभिमान इनको जरा दूर करना था। कहा कि अरे थोड़ा कपड़े दीजिए, हमको कपड़े दीजिए। वो कहता है अरे तुम गांव के लोग, तुमको मालूम भी है ये कपड़े कैसे पहनते हैं भगवान ने वो वस्त्र लिए हैं, सब गोप बालों को बांट दिए।
अब उनको पहनना तो आता नहीं, पहन लिए उल्टे सीधे। और सबसे बड़ी बात, वो माप के तो नहीं थे ना। भगवान ने कहा इसको तो ठीक से फिट करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, मेजरमेंट आल्टर करना पड़ेगा उसको। तो वहीं आगे कौन था, तो बोले एक दर्जी भी मिल गया है, दर्जी। अच्छा, ये कि धोबी को तो भगवान ने थोड़ा मारा पीटा है, तो दर्जी तक ये खबर लग चुकी है कि ज़्यादा इनसे पंगा नहीं लेना है। तो दर्जी को कपड़े दिए, फटाफट उसने हाँ सी दिए। दर्जी लोग वैसे काफ़ी टाइम लगाते हैं, मालूम है ना। कल आना, परसों आना। एक दर्जी कह रहा है भगवान की इच्छा होगी तो बस कल आपको मिल जाएगा। वो कल गया, बोले बस भगवान की इच्छा होगी तो बस अगले सप्ताह तो मिल ही जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा भगवान को एक क्षण के लिए अलग रखो और बताओ कब। भगवान को बीच में ला रहे हो। तुम्हारी इच्छा है कि नहीं थी। तो भगवान ने वस्त्र पहन लिए। आजकल तो लोग शहर में ब्रांडेड पहनते, रेडीमेड। भगवान ने सुंदर सुंदर। फिर क्या हुआ, आगे एक माली मिला। माली जो भगवान का बड़ा भक्त था, तो जो है भगवान को उसने फल अर्पित किए। भगवान ने भी उसको खूब आशीर्वाद दिए। इस तरह देखिए, भगवान इन मथुरा वासियों का भी कल्याण कर रहे हैं। जो जो भक्त है उनको भक्ति दे रहे हैं, जो गड़बड़ कर रहे हैं उनको मार रहे हैं। अब आगे चलते हैं तो क्या देखा, एक कंस की दासी है और वो कौन है, ब्यूटिशियन है, सैरंध्री उसको कहते हैं। वो कंस के महल में चंदन, अंगराग इत्यादि लेके जाती है। भगवान ने कहा कंस से मिलना है तो थोड़ा मेकअप भी बढ़िया होना चाहिए, सुंदर। अच्छा, ये जो सैरंध्री थी, इसने जब भगवान को देखा तो एकदम मोहित हो गई। बोले वाह कितना सुंदर रूप है। और ये जरा त्रिवक्रा थी। त्रिवक्रा 3 जगह से टेढ़ी थी, ऐसी कुबड़ निकली हुई थी, ऐसी झुकी हुई थी। डोंगरे जी महाराज कहते हैं हम लोग भी त्रिवक्रा है, काम क्रोध लोभ, ये 3 चीज़ों के कारण हमारा व्यक्तित्व वक्र हो गया है। तो ये आई है और भगवान के ऊपर तो उसने अपना हृदय, अपना मन न्यौछावर किया हुआ है। भगवान ने कहा ये इतना हमसे प्रेम करती है, भक्ति है, तो अब इनको सुंदर बनाना चाहिए। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने एक पैर उसके पैर के ऊपर रखा और हाथ अपना से ठोड़ी पे लगा और खट से ऐसा खींच दिया। तो वो जो ऐसी थी वो एकदम हो गई सीधी। बिना आर्थोपेडिक डॉक्टर के पास गए, रीढ़ की, वो एकदम खुश हो गई। बोले कितना सुंदर। अब वो कहती है भगवान अब मैं तो आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, आप मेरे घर चलिए, छोड़िए कंस वगैरह। भगवान ने कहा ये तो गड़बड़ हो गया। उसको भी भगवान कहते मैं आऊँगा, बाद में आऊँगा। इस तरह भगवान ने उसका भी उद्धार किया। अब भगवान आगे जा रहे हैं तो देखा एक बहुत बड़ा एक धनुष रखा हुआ है, धनुष, और वो बिल्कुल इंद्रधनुष के समान ऐसा बड़ा अलंकारों से सजाया हुआ है, बड़ा भारी भी है। वहाँ कुछ सैनिक लोग उसकी रक्षा कर रहे हैं। कंस ने वो रखा हुआ था। भगवान गए और उस धनुष को उठाया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। सारे ग्वाल बाल जो है वो देखते ही रह गए। बोले भगवान ये आपने कैसे क्या किया। उधर गोकुल वृंदावन में तो धनुष का कभी दर्शन नहीं हुआ, कभी धनुष आपने चलाया नहीं, यहाँ उठा भी लिया, तोड़ भी दिया, ये आपने कैसे किया। भगवान ने कहा पिछले जन्म की प्रैक्टिस है मुझको। राम अवतार में ये खूब किया है, तो अभी तो बाएं हाथ का खेल। धनुष जब टूट गया है, कंस को खबर लगी। कंस को हर क्षण की खबर हो रही है कि इन्होंने प्रवेश किया है, क्या क्या किया है, हाँ सब सूचनाएं। कंस को ये भी मालूम पड़ा है कि वो हमारे धोबी को भगवान ने मारा पीटा है। तो उसका गुस्सा जो बढ़ते जा रहा है। अब कहते हैं कार्यामास वै कंसो मल्ल क्रीड़ा महोत्सवम। मल्ल क्रीड़ा जो है उसका उसने क्या किया है, आयोजन किया है। तो
एक रंगशाला है, जैसे स्टेडियम होता है, खेल का मैदान होता है, वहाँ सब तैयारी हुई है। अच्छा, इसने क्या किया है, कंस ने की योजना खेल के बहाने मारना चाहता है, तो उसने एक जो हाथी है उसको गेट के ऊपर नियुक्त किया है, कुवलया पीड़। कुवलया पीड़, कुवलया मतलब थी पृथ्वी, जो पृथ्वी को पीड़ा दे वो एक कुवलया पीड़। हाथी के ऊपर लोग बैठते हैं ना, वो जब सफारी इत्यादि में जाते हैं तो बड़े आराम से घूमते हैं, लेकिन हाथी उस समय तो बड़ा शांत रहता है, उसमें खूब बल होता है, ठीक से ट्रेनिंग नहीं हो तो मालूम नहीं वो सब तहस नहस कर सकता है। तो इसको ट्रेनिंग ये दी थी कि आपको भगवान को मारना है, कुवलया पेड़ उसको वहाँ रखा हुआ है। जैसे ये दोनों लोग आए, बलराम कृष्ण, बस पैर के नीचे महावत को बोला हुआ है, कुचल देना। अच्छा, फिर कौन है, तो बोले मुष्टिक और चाणूर, इनको भी तैयार किया हुआ है, बोले तुमको लड़ना है। अब कहते हैं दूसरे दिन की बात है, जब भगवान वहाँ प्रवेश करते हैं उस रंगशाला में, खेल के उस मैदान में, तो यहाँ बड़ा अच्छा वर्णन है। सब लोग भगवान का दर्शन करते हैं और सब लोगों ने अपने अपने भाव के अनुसार भगवान को देखा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखई तिन ते। यहाँ पर कहते हैं मल्लानाम शनिनृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो असताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपते विराड विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवते विदितो रंगम गतस्साग्रजः। इस रंगशाला में अपने अग्रज सहित भगवान ने प्रवेश किया है। तो कौन क्या क्या देखता है भगवान को, बोले जो लोग पहलवान लोग थे ना, उन्होंने तो भगवान को बड़ा कठोर देखा और बड़े बहुत ही हमारे मैचिंग वाले। जो साधारण मनुष्य थे उन्होंने भगवान को नररत्न देखा, बोले मनुष्यों में यदि सबसे कोई सुंदर है तो यही है। स्त्रियों ने मूर्तिमान कामदेव के रूप में देखा, गोपों ने अपने स्वजन के रूप में देखा कि हमारे ही कोई संबंधी है। दुष्ट राजाओं ने देखा अरे ये तो कोई दंड देने वाला है, क्योंकि उनके मन में दुष्टता भरी है, तो दुष्ट व्यक्ति पुलिस को देख के घबराता है कि नहीं। तो बोले अरे ये तो दंड देगा। जो बड़े लोग थे उन्होंने तो भगवान को अपने पुत्र के जैसा देखा, और कहते हैं योगियों ने परम तत्व के रूप में देखा। फिर वृष्णि वंश के जो लोग थे, भगवान की भक्ति करते थे, सब लोगों ने अपने अपने इष्ट के रूप में भगवान को देखा। बिल्कुल यही वर्णन गोस्वामी जी ने यहीं से उठा के रामचरितमानस में भी दिया है। ऐसा ही है बिल्कुल। विद्वानों ने भगवान को विद्वान के रूप में देखा। हम किस चश्मे से देखते हैं वैसे भगवान दिखते हैं। तो अब कहते हैं किसी ने, यहाँ वर्णन है, वात्सल्य भयानक विभत्स शांत सारे रसों का अनुभव सब लोगों ने किया अपने अपने अंतःकरण के अनुसार। आप कहते हैं जैसे ही वो अंदर प्रवेश करते हैं वहाँ एक कुवलया पीड़ है, वो भगवान को रोकता है ना, महावत जो है वो जिधर भगवान जा रहे हैं उधर वो हाथी है। अब यहाँ बड़ा वर्णन है, भगवान जो है उसके साथ युद्ध करते हैं। बलराम जी उस कुवलया पीड़ के क्या दांतों को उखाड़ लेते हैं, दांत को उखाड़ लेते हैं, कुवलया पीड़ का नाश होता है। और उसके अंदर उस रंगशाला में ऐसा दांत को ऐसा जैसे हल को रखते हैं कि नहीं, बलराम जी तो हल को रखने, दांत को ऐसा लेके चलते हैं, हस्ती दांत कितना बड़ा होता है वो। जब ये दृश्य देखा है सब लोगों ने, अरे बोले मतलब गया, कुवलया पीड़ गया। कंस को भी एक क्षण के लिए धक्का लगा, अरे इतना ये बलवान हाथी, कहते 10,000 हाथियों का बल उस एक हाथी में था। भगवान ने उसको मारा है।
अब अंदर जो है चर्चा होने लगी, अरे ये दिखने में बड़े छोटे हैं लेकिन ये बहुत बड़े हैं। अब ये कंस जो है आदेश देता है, चाणूर और दूसरा कौन, मुष्टिक, बोले जाओ दोनों से लड़ो, युद्ध करो, कुश्ती करो। भगवान कहते हैं कंस को, इट इज़ नॉट फेयर, ऐसा इंग्लिश में नहीं बोला लेकिन बोले हम छोटे छोटे और ये तुम्हारे इतने बड़े बड़े, युद्ध तो कैसा होना चाहिए, कुश्ती समान बल में होना चाहिए। भगवान मुष्टिक और चाणूर को भी कहते हैं तुम इतने बड़े बड़े, हम छोटे छोटे कैसे। ये दोनों कहते हैं कुछ नहीं, तुम दिखने में छोटे हो लेकिन है बड़े खोटे हे हो लहान पड़ा है तुम्हें महान हमने देखी तुम्हारी, सुनिए कीर्ति यश, इधर उधर के बहाने मत बनाओ, आ जाओ युद्ध करो। और भगवान जो है भिड़ गए, एक मुष्टिक से मिले एक चाणूर से। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत। आप कहते हैं युद्ध होने लगा, कुश्ती, अलग अलग वो दाव पेच होते हैं, भगवान कुछ देर तो लड़ते हैं, उसके बाद जो है हाँ मुष्टिक जो है वो बलराम जी से लड़ता है। बलराम जी ने मुष्टिक को ख़त्म किया और इसने चाणूर को भगवान ने। अब कहते हैं कंस तो बहुत घबरा गया है, बोले हमारे सब लोग मरते जा रहे हैं। अब कुछ नहीं, गुस्सा है तो गुस्से में कंस केवल एक ही कह रहा है, मारो इनको, पीटो इनको, जाने मत दो, सब लोग आक्रमण करो। जिसका कुछ नहीं होता वो यही करता है। भगवान कहते हैं तुमने तो हमको खेल के लिए बुलाया ना, ये क्या है। और कहते हैं फुर्ती से भगवान जो है चढ़ जाते हैं जहाँ वो कंस बैठा हुआ है ऊपर, और वहाँ उसने तलवार और हाथ में रखा हुआ है, बोले जब ये आएंगे तो मारेंगे। तम खड़ग पाणिम विचरन तमाशुम शेनम यथा दक्षिणवौ व्यंबरे, वो सिंहासन से खड़ा ही हुआ है और मारने के लिए तैयार होता है। लेकिन कहते भगवान उछल के उसके छाती पे बैठ गए सीधे। कंस जब इतने पास से भगवान को देखता है, इतना घबरा गया, उसको तो क्या हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक की पहली केस थी है। कंस मर गया, भगवान ने जस्ट एक थोड़ा सा मारा, उससे खत्म। जैसे राम और रावण का, कैसे राम जी का तो युद्ध कितने देर लंबा चला, यहाँ कुछ नहीं। भगवान ने कहा अरे इतने जल्दी। अच्छा, सब लोग जो है ना उनको विश्वास नहीं हुआ कि कंस वास्तव में मर गया। सब लोग ऐसे डर रहे हैं, देख रहे हैं। अंदर से तो बड़े खुश है सब लोग, लेकिन अभी विश्वास नहीं हो रहा है मरे कि नहीं। इसलिए जो है ना एक संत बड़ा अच्छा कहते हैं, किसी ने भी ताली नहीं बजाई, नहीं तो खुश होते हैं तो एकदम ताली बजती है ना। जैसे आप लोगों ने भी किसी ने बजाई नहीं ताली कंस, तो आप बजा दीजिए। ऐसा एक संत कहते थे। सब लोग भगवान कृष्ण की जय जयकार करने लगे, कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। कंस का तो नाश हुआ, सारे लोग खुश हो गए, भले ये इस अत्याचारी शासक से तो अब मुक्ति हुई। भगवान ने हाँ उसको मारा। सब लोग कहाँ चलते हैं, मतलब भगवान और बलराम जी सबसे पहले मारने के बाद जाते हैं वसुदेव और देवकी को छुड़ाने के लिए जेल में, क्योंकि कंस ने जो है उनको बांधा था। अब वो हम प्रसंग देखेंगे आगे। उसके बाद भगवान का यज्ञोपवीत होता है, गुरुकुल में जाते हैं। हाँ देखो, अब ये सब प्रसंग आगे देखेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय
गोपाल जय जय गोविंद। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण। हरि हरि गोविंद राधे गोविंदा हरि 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 गोविंद राधे गोविंदा हरि राधे गोविंदा राधे गोपाला राधे राधे गोविंदा राधे गोपाला राधे। हरि हरि गोविंद राधे गोविंदा हरि गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय जय गो। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री सुखदेव जी महाराज की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।